हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके गेमिंग। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है जिससे आप मुझे इजली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसके लिए भी मुझे बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू परसीव, टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज one's own emotions and relationships. It involves being aware of emotions in oneself and others and using this awareness to guide thinking and behavior. Emotional intelligent individuals can motivate themselves, read social cues, and build strong relationships. इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है, वो आपको बताती है कि आपको किस तरीके से चीजों को समझना है, आपके इमोशंस कैसे हैं, किस तरीके से आपको रिलेशनशिप जो है वो बनाने हैं। यानी कि आप क्या करते हो, चीजों को इमोशंस के थ्रू चीजों को क्या करते हो, अवेयर होते हो। और साथ ही साथ जब हम अवेयर होते हैं तो हम क्या करते हैं, चीजों को क्या करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, और हम उसके बिहेवियर के बारे में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या करता है, हमें इंडिविजुअल बेसिस पे हमें मोटिवेट करता है ताकि हम क्या कर सके, चीजों को सोशली क्यूज के थ्रू रीड कर सके एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं गाइस, जो कि हमारे ऑथर्स द्वारा दी गई हैं। इसमें 3 डेफिनेशंस मैंने डिफाइन किए हैं। दैट इज एन एरे ऑफ नॉन cognitive capabilities, competencies, and skills that influence one's ability to succeed in coping with environmental demands and pressures. This definition is given by Ruin Baron. Next definition, the ability to perceive emotions, to access and generate emotions so as to exist thought, to understand emotions and emotional meanings, and to effectively regulate emotions in ways that promote emotional and intellectual growth. This definition is given by Seloy and Mayor. Next definition, the capacity for recognizing our own feelings and those of others, for motivating ourselves and for managing emotions well in ourselves and in our relationship. This definition is given by Daniel Goleman. नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। जब हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें देखना है कि सबसे पहले उसका इतिहास जो है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है और कैसे जो है इमोशनल डेवलपमेंट जो है हमारे साइकोलॉजिस्ट के तरीके से हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो ओरिजिन जो है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंसी को, तो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमें कैसे चीजों को ट्रेस करना है, कैसे वर्क करना है, ताकि हम एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में स्टडी कर सके। एडवर्ड थॉर्नडाइक जो है एक साइकोलॉजिस्ट है, वो एक रिसर्चर भी है, ताकि हम क्या करेंगे, सोशल इंटेलिजेंसी इन द अर्ली 1900। थॉर्नडाइक जो है वो डिफाइन कर रहे हैं सोशल इंटेलिजेंसी को, ताकि हम क्या कर सके, चीजों को समझ सके, एक मैन एंड वुमेन्स को, बॉयज एंड गर्ल्स को, ताकि हम क्या कर सके, एक वाइज यानी कि एक पीसफुल रिलेशन जो है, ह्यूमन रिलेशन वो क्रिएट कर सके। However, it was not until the 1980s that the learn emotional intelligence was first point, यानी कि फर्स्ट जो है हमारा 1980 में, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंसी। In 1983, Howard Gardner proposed the concept of interpersonal intelligence, which he defined as the ability to understand and interact effectively with other people. These concepts later evolved into the idea of emotional intelligence as researchers began to focus on the role of emotion in interpersonal interactions. In 1990, psychologists Peter Salovey and John Mayer published a paper titled Emotional Intelligence, which defined emotional intelligence as the ability to monitor one's own and others' feelings and emotions, to discriminate among them, and to use this information to guide one's thinking and actions. यानी कि अगर हमें हॉवर्ड गार्डनर के बारे में देखना है, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि इंटेलिजेंसी के बारे में, कि उन्होंने कैसे इस कंसेप्ट को क्या करा, समझा है लोगों के द्वारा। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी जो है वो हमारे काफी सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जो कि हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि हम इमोशंस के थ्रू क्या कर सकें, चीजों को इंटरेक्ट जो है कर सके। तो 1998 साइकोलॉजिस्ट पीटर सलोवी एंड जॉन मेयर जो है उन्होंने क्या किया था, पब्लिश किया था इमोशनल इंटेलिजेंसी पे ही, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बता सकें बाकी लोगों को, ताकि हम जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या कर सके, हम उसे अपनी थिंकिंग को, अपनी एक्शंस को क्या कर सके, डेवलप कर सके। नेक्स्ट वन इज दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी गेन वाइडर अटेंशन इन 1995। यानी कि सबसे ज्यादा अटेंशन दी गई 1995 में। एंड पब्लिकेशन ऑफ डेनियल गोलेमन बुक। इमोशनल इंटेलिजेंसी जो है वो आपको क्या करती है, बताती है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंसी किस बताती है, आपकी आईक्यू लेवल को। आईक्यू लेवल जो है वो आपकी इंटेलिजेंसी है। इंटेलिजेंसी क्या कर रही है, वो आपको पॉपुलराइज कर रही है, आपको आइडियाज बता रही है कि आप किस तरीके से कैसे कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, ताकि प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग के थ्रू आप चीजों को, उसमें कुछ मिस्टेक जो है वो ना करो, ताकि आप डेवलप आगे जो है बढ़ा सको।
नेक्स्ट, अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं तो काफी सारे ऐसे रिसर्च रहे हैं साइकोलॉजी में, जो हम क्या कर रहे हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं ताकि हम एक लाइफ पे जो है वो देख सके कि कैसा इम्पैक्ट आ रहा है। तो आपका वर्क कैसा है, आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। तो रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी पे कि आप जो है उसको देखो कि कैसे आपके जो स्ट्रेस है, या सबसे ज्यादा चीजें जब आप इंप्रूव करते हो, दैट इज रेसिलेंस, तो आप कैसे अपने डिसीजन जो है वो बेहतरीन बना रहे हो ताकि आप लीडरशिप स्किल्स जो है वो क्या हो सके, हो बन सके। द कंसेप्ट ऑफ in emotional intelligence has had a significant impact on the field of psychology, has opened up new revenues for research and practice in the areas of professional, personal and social development। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंसी की अगर हम फील्ड में साइकोलॉजी को देखते हैं तो हमारे काफी जो हमारे रिसर्चर हैं वो कहते हैं कि हम जब चीजों में एज अ प्रोफेशनल वर्क करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, पर्सनली वे पे हम चीजों को देखते हैं, सोशल डेवलपमेंट पे देख रहे हैं, तो हम किस तरीके से अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है एज अ प्रोफेशनल उससे डील कर रहे हैं। Components of emotional intelligence. First point is that is self-awareness. Emotional intelligence is a level of understanding and self-awareness of a person's own emotions। यानी कि एक इंसान के खुद के जो इमोशंस होते हैं उसको हम कैसे अवेयर होते हैं उससे। तो यानी कि वो अवेयर तब होते हैं जब हमें मालूम होता है कि हमारे इमोशंस जो है वो कैसे है, हम किस बारे में चीजों को बारे में एनालाइज कर रहे हैं, कैसे अपने हाउ दे मे चेंज एंड शिफ्ट ओवर टाइम, यानी कि समय के बाद हम अपने इमोशंस को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। Next point is that is self-regulation. Once a point has achieved the first component, they can move on to self-regulation. An individual with a good awareness of their own emotions can better manage the emotions and behavior that come along with them. These may involve noticing a difficult emotion and slowing down or resisting may impulsive action that may follow। सेल्फ रेगुलेशन मीन्स यानी कि आपको मालूम है कि अगर कोई भी इमोशंस आते हैं, डिफिकल्टी आती है, या कोई भी आपका बिहेवियर जो है चेंज होता है, तो उसको उतना ज्यादा बेहतर जो है वो कब बना, कैसे बना सकते हो। नेक्स्ट वन इज दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है ताकि आप क्या कर सको, देख सको कि आप किस तरीके से जो है डायरेक्ट समवन टूवर्ड अचीविंग देयर गोल्स, ताकि आप क्या कर सको कि अगर आप डायरेक्ट चीजों को क्या कर रहे हो, बता रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, तो आपके गोल्स को आप पहुंचने के लिए आप कितना ज्यादा जो है डेडिकेटेड हो। इट इज अ की पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी। 2016 रिसर्च सजेस्ट मोटिवेशन अलाउज अ पर्सन टू रिमेन ट्रू टू देयर गोल्स एंड प्रिजर्व इवन ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स। यानी कि आपकी जो मोटिवेशन है, आप काफी बार जो है रिसर्च क्या कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपके जो है किस तरह के गोल्स हैं, क्या परस्पेक्टिव है, कैसे कैसे चैलेंजेस जो है समय के मुताबिक जो है आपके पास आ रहे हैं। तो ये हमारे पर्सन के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से क्या कर रहा है, डील कर रहा है। काफी बार लो मोटिवेशन भी होता है, काफी बार डिपेंड करता है कि आप कैसे गिव अप ले रहे हो। ठीक है, अगर मान लो हाई मोटिवेशन है तो आप काफी बार चीजों को रियलाइज भी कर रहे हो। तो ये क्या है, आपके रिवॉर्ड के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है कि आपको किस तरह का रिवॉर्ड मिला है, यानी कैसे अचीवमेंट मिली है, कितना आपने टाइम लगाया, कैसे आपके एफर्ट्स रहे हैं ताकि आप चीजों को क्या कर सको, सीख सको। नेक्स्ट वन इज दैट इज एम्पैथी। Empathy refers to how tuned to the emotions of others a person is. Someone with a high emotional intelligence can accurately identify which emotions another person is feeling and can tell the difference between genuine and false emotions. A person may do this by noticing certain facial expressions or change in another person's voice or body language. Empathy क्या कर रही है, वो आपको बता रही है कि आपके जो इमोशंस हैं वो आपको किस तरीके से क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो ट्यून के फॉर्म में। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है, काफी बार जो है हम दूसरे पर्सन की फीलिंग्स भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वो जेनुअली जो है चीजें कुछ जो होती हैं वो हमारे क्या हो जाती हैं, नजर आ जाती है हमारे फेस पे, हमारे एक्सप्रेशन से। तो वो आपकी क्या है, निर्भर कर रहा है कि आप कैसे आपको एक बॉडी लैंग्वेज या वॉइस से क्या करो, चीजों को एनालाइज कर रहे हो। Next point is that is social skills. A person with higher levels of emotional intelligence may be better at interacting appropriately with others than a person with low levels of emotional intelligence। यानी कि सोशल स्किल्स क्या कर रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपको कैसे जो है इंटरेक्ट करना है एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो डिपेंड कर रही है कि हाई है या लो है, आप किस तरीके से चीजों को क्या कर रहे हो, एक बेहतर तरीके से जो है बना रहे हो। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन हेल्प अ पर्सन बिल्ड रिलेशनशिप, कम्युनिकेट विद अदर्स एंड मेंटेन फ्रेंडशिप। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या कर रही है, एक तरह से आपको रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए हेल्प कर रही है, आपको कम्युनिकेट कर रही है, साथ ही साथ जो है एक फ्रेंडशिप जो है वो मेंटेन करके चल रही है।
नेक्स्ट वन इज दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी। जब हम इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी इज अ पावरफुल एंड एट टाइम्स मोर पावरफुल देन आईक्यू। यानी कि काफी बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब इमोशनल इंटेलिजेंसी जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ये डिपेंड कर रहा है किस पे, आपके समय के अकॉर्डिंग, कि आपका आईक्यू लेवल जो है वो कितना है। तो आपके आईक्यू कंट्रीब्यूट जब आप कर रहे हो तो 20% सक्सेस मिलती है आपकी लाइफ में आपको, एंड कंट्रीब्यूट मिलता है एट द रेस्ट। जब भी हम क्या कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं, तो सोशल क्लास में क्या कर रहे हैं, हमें इफेक्ट पड़ रहा है कि कैसे फैक्टर्स जो हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अनलाइक आईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंसी में बी द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस इन लाइफ। यानी कि जरूरी नहीं है कि हम जो है आईक्यू लेवल पे ही चीजों को जज करें। इमोशनल इंटेलिजेंसी भी क्या करती है, आपको तरीका बताती है कि आप कैसे अपने जिंदगी में सक्सेस पा सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल आर मोर लाइकली टू सक्सीड इन एवरीथिंग दे अंडरटेक इन देयर लाइफ। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है लोगों को कि आप जो है अपनी लाइफ में जो है, जिंदगी में अपनी जर्नी जो है वो एक बेहतरीन बना सको। नेक्स्ट पॉइंट इज द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी। जब आपको चीजों को जानना है, समझना है, तो आपको काफी बार चीजों को क्या करनी है, कैप्चर करनी है। तो कैप्चर कैसे करोगे, जब आप देखोगे कि आप जो है उस प्रोडक्ट से, एक बच्चा जो है वो, उसको जरूरत है या नहीं है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, वो खुश है या नहीं है। IQ and even standard achievement test scores do not predict any person's success in life. Even successes in academics can be predicted more by emotional and social measures than by academic ability. यानी कि आपके जो IQ है या फिर SAT scores है, जरूरी नहीं कि हर एक चीज जो है प्रिडिक्शन से ही आपको पता चले, नहीं। ये आपकी लाइफ की सक्सेस भी बताती है कि आपने किस तरीके से चीजों को एनालाइज किया है। काफी बार क्या है, हम एकेडमिक चीजों से जो है चीजों को सीखते हैं, इमोशनल एंड सोशल चीजों से। तो ये क्या है, हमारी एकेडमिक एबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है कि हमने कितना जो है चीजों को सीखा है बाय इमोशनल एंड सोशल रिसोर्सेज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे।